राधे राधे। आप सभी को कविता गृह ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर सिंह लगन की आपकी है कुंडली, 5 नंबर है लग्न में आपके, यहाँ से ही कुंडली प्रारंभ होती है। तो पहले भाव में 5 नंबर है तो आपकी सिंह लग्न की कुंडली हो गई। आज हम आपको बताएंगे, अगर सिंह लग्न की कुंडली है आपकी और 7वें भाव से लेके 12 भाव तक उसमें गुरु हैं, तो कैसा प्रभाव डालेंगे जातक के जीवन पे। अब मान लीजिए गुरु 7वें भाव में बैठ गए, ठीक है, तो ये जिसकी भी कुंडली है, लड़के की है तो उसके पार्टनर यानी पत्नी, और लड़की की कुंडली है तो उसका पार्टनर यानी पति, तो आपका अपनी पसंद से आप शादी कर सकते हैं, यानी प्रेम विवाह होने की संभावना बनती है। और आपका जो भी पार्टनर होगा वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, संस्कारी होगा, नेचर उसका अच्छा होगा, तालमेल अच्छा होगा, क्योंकि शनि का 11 नंबर है, गुरु उसमें बैठ के दोनों अध्यात्म से जुड़े हैं, ये भी कर्म प्रधान, और ये जो है गुरु भी धार्मिक। तो आपकी जो भी पार्टनर होगा धर्म कर्म वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, संस्कारी होगा, नेचर अच्छा होगा, और हो सकता है वो थोड़ा सा आयु में बड़ा हो या बड़ी हो, जिसकी भी है कुंडली, इसकी संभावना दिखती है। तो यहाँ पे गुरु का बैठना थोड़ा सा ये है कि ये अष्टमेश भी हैं और पंचमेश भी हैं, ठीक है। तो एक भाव तो ये बहुत अच्छा मिला है, एक ये त्रिक भाव है, तो ये अपने से 12वें में बैठ गए हैं, ठीक है। तो कुछ समस्याएं आएंगी अचानक पर, जैसे स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर शनि की पोजीशन अच्छी है, लग्नेश अच्छे हैं, गुरु अंश बल में अच्छे हैं, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव होगा, बाकी सब ठीक होगा, तालमेल आपका अच्छा होगा जो भी है पार्टनर आपका। तो ये एक अच्छी ठीक पोजीशन है, क्योंकि ये जो है अष्टमेश होके इसमें बैठे हैं अपने से 12वें में, तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव दे सकते हैं, इसकी संभावना बनती है। फिर मान लिए इनकी 3 दृष्टियां होती हैं गुरु की, ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, आपका लाभ अच्छा होगा, ये लाभ भाव है, बड़े भाई का है, इच्छा पूर्ति का है, तो यहाँ पे भी दृष्टि डाल के बहुत ही अच्छा करेंगे, आपके लाभ में बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि जो है गुरु की दृष्टियाँ अमृत समान मानी गए, बहुत ही बेहतरीन पोजीशन, यहाँ दृष्टि डाल के लाभ को बढ़ाएंगे। फिर 6-7वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे, ठीक है। लग्न पे आपका व्यक्तित्व, तो आप भी बहुत संस्कारी होंगे, धर्म कर्म वाले होंगे, दान पुण्य करेंगे, आपका भी जो है व्यक्तित्व तो बड़ा प्रभावशाली और अच्छा होगा, ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, क्योंकि गुरु दृष्टि डाल रहे हैं, ठीक है। फिर 8 और 9वीं दृष्टि यहाँ डालेंगे आपके पराक्रम भाव पे, तो ये थोड़ा शुक्र का नंबर है, ऐश्वर्य भोग विलास वाला, ये धार्मिक ग्रह ज्ञान वाला, तो यहाँ पे जो है दृष्टि डाल के यहाँ पे कूर ग्रह का बैठना और वो अच्छा होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको आलस दे सकते हैं, लेकिन अगर शुक्र की पोजीशन अच्छी है तो कुछ प्रॉब्लम उतार चढ़ाव के बाद यहाँ पे भी आपका, क्योंकि दृष्टियाँ इनकी बहुत प्रभावशाली होती, यहाँ पे भी आपके पराक्रम को बढ़ाएंगी, थोड़ी मेहनत बढ़ा देंगी, बाकी सब अच्छा ही होगा। तो गुरु का यहाँ पे बैठना और आपके पंचमेश होके और अष्टमेश होके बैठे हैं, तो कुछ ऊपर नीचे होगा, क्योंकि अष्टमेश से 12वें बैठे हैं, एक त्रिक भाव, बाकी पंचमेश अच्छे ग्रह हैं, थोड़ा सा आपकी मेहनत और थोड़ा आप सही मार्ग पे चलेंगे तो बहुत ही उत्तम पोजीशन यहाँ पे गुरु बैठ के करेंगे। मान लीजिए आपके गुरु यहाँ पे बैठ गए,
तो ये अष्टम भाव है, 12 नंबर इन्हीं का है, त्रिक भाव है, वहीं पे गुरु का बैठना बहुत अच्छी पोजीशन है। अगर शनि की पोजीशन अच्छी है आपकी कुंडली में तो ये आयु आपको अच्छी देंगे, ठीक है। और दूसरे जो है अपने ही घर में गुरु बैठे हैं, यहाँ पे आप अगर ज्योतिष में हैं, रिसर्च में हैं और साइंटिस्ट वगैरह उसमें बहुत निखार लाएंगे, बहुत ही प्रोग्रेस देंगे, क्योंकि गुरु ज्ञान के हैं और 12 नंबर इन्हीं का है। तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान अध्यात्म से जोड़ेंगे, तो इन चीज़ों के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ये त्रिक भाव है, यहाँ पे कूट ग्रह अच्छे होते हैं, चूँकि ये 12 नंबर अपने ही घर में है, गुरु 100 में शुभ ग्रह हैं, तो अच्छा ही प्रभाव डालेंगे। थोड़ा सा जो है शुरुआती तौर में समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि ये त्रिक भाव है, परिवर्तन का है, अचानक से चीज़ें देते हैं, अचानक से अगर अच्छा है तो धन वृद्धि भी करवाते हैं, पैतृक संपत्ति का है, ससुराल का है, तो यहाँ पे गुरु अपने घर में बैठ के सब अच्छा ही करेंगे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये त्रिक भाव है शुरुआती तौर में, लेकिन आप अपने ज्ञान और बुद्धि से चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। इनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीसरी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5वीं यहाँ उच्च के ये नंबर है इनका, 4 नंबर कर्क राशि में उच्च के होते हैं और काल पुरुष के हिसाब से 12 नंबर गुरु का ही है। तो यहाँ पे भी आपका जो भी आप पैसा खर्च करेंगे सही चीज़ों में, दान पुण्य तीर्थ यात्रा इन पे खर्च करेंगे, आप जो है अध्यात्म से जुड़ेंगे, तो यहाँ पे भी दृष्टि डाल के आपके जो भी पैसा खर्च होगा शुभ कार्य में करेंगे, शुभ काम ही करेंगे, सही रास्ते पे चलेंगे आप, तो यहाँ पे भी दृष्टि डाल के अच्छा करेंगे। क्योंकि ये विपरीत राजयोग भी बन रहा है, थोड़ा सा हो सकता है कभी स्वास्थ्य वगैरह में पैसा आपका वो प्रॉब्लम आए, लेकिन फिर बाद में सब सही हो जाएगा, क्योंकि ये विपरीत राजयोग का भी निर्माण हो रहा है यहाँ पे। यहाँ दृष्टि डाल के सब अच्छा ही करेंगे। फिर 6 7वीं यहाँ पे भी सब अच्छा, 8 9 यहाँ पे ये सुख भाव में, इसमें भी वृद्धि करेंगे। आपके परिवार के सदस्यों से सहयोग मिलेगा, माँ का से सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, माँ से लाभ मिलेगा, घर वाहन आपका सब अच्छा होगा। यहाँ पे आप पैसा भी अच्छा होगा, तालमेल भी अच्छा होगा, तो यहाँ पे भी पोजीशन बहुत अच्छी। फिर मान लीजिए गुरु ग्रह भाग्य भाव में बैठ गए, यहाँ के कारक भी हैं, ठीक है। तो आप धार्मिक, मंगल का नंबर है 1 नंबर, राशि शु है मंगल, वो इनके मित्र हैं, तो यहाँ पे भी पोजीशन अच्छी है। आप घर के बारे में सोचेंगे, घर की सुख सुविधाओं पे पूरा ध्यान देंगे, आप धार्मिक होंगे, ज्ञानी होंगे, आप सही रास्ते पे चलेंगे, सही मार्ग अपनाएंगे, उच्च शिक्षा आपकी होगी, आप लंबी यात्राएं करेंगे, धार्मिक यात्राएं भी करेंगे, आपके पिता से संबंध अच्छे होंगे, पिता से सहयोग सपोर्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पे फिर 5वीं दृष्टि आपके लगन पे डालेंगे, आपको यहाँ पे भी जो है बहुत ज्ञानी बनाएंगे, आप बुद्धि विवेक और सही मार्ग पे चल के सबको राय देंगे, आपकी राय मानेंगे लोग, और आपको ये एक आशीर्वाद ही समझिए, पूरा आपके व्यक्तित्व में बहुत अच्छा निखार आएगा। आप दानी, दान, धर्म कर्म संस्कारी और अच्छी जो आचरण वाले व्यक्ति होंगे। फिर मान लीजिए 5वीं दृष्टि यहाँ 6 7 यहाँ डाल के भी छोटे भाई बहनों से, छोटी यात्राओं से लाभ होगा, लेखन का है, मीडिया का, यहाँ पे भी आपका सब बेहतरीन होगा। फिर 8 9वीं दृष्टि यहाँ डाल के, केंद्र के स्वामी केंद्र पे ही दृष्टि डाल के बहुत अच्छी पोजीशन, यहाँ पे आपकी संतान शिक्षित होगी, संस्कारी होगी, आपको उनसे लाभ सहयोग मिलेगा, आप भी शिक्षित होंगे, प्रेम का भी है उसमें भी आप सफल होंगे, पिछले पुण्य का है, आशीर्वाद ही समझिए, सारे काम आपके कम मेहनत में अधिक सफलता, तो यहाँ पे भी पोजीशन बहुत अच्छी है। फिर मान लीजिए आपके गुरु ग्रह बैठ गए 10म भाव में, यहाँ पे थोड़ा सा कालपुरुष के हिसाब से इनका नीच का होता है नंबर, 10 नंबर में गुरु नीच के, लेकिन 2 नंबर में बैठे हैं, तो ये थोड़ा सा अप डाउन कराएंगे, उतार चढ़ाव वाली स्थिति, लेकिन यहाँ पे आप सही मार्ग पे चल के और आपका अच्छा ही होगा, कैरियर भी अच्छा होगा, आप टीचिंग में हो सकते हैं, आप जो बिजनेस भी, कोचिंग वगैरह या कोई भी कार्य आप करेंगे सब में सफल होंगे। थोड़ा सा अप डाउन वाली स्थिति हो सकती है,
गुरु ज्ञान के हैं, तो वो भी आप अच्छे से हैंडल कर लेंगे। फिर 1, 2, 3, 4, 5वीं यहाँ पे जिन जिन चीज़ों का आपका बताया सब में फ़ायदा होगा आपको। और फिर 6, 7 यहाँ पे सुख साधनों की वृद्धि होगी। 8, 9 यहाँ पे ये 10 नंबर इनका नीच का है, यहाँ पे थोड़ी सी समस्याएं देंगे आपको, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और थोड़ा सा उस पीरियड में आप लोन वगैरह लें तो संभल के लें। और जो है ये जॉब का भी है तो थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं, महादशा अंतरदशा में थोड़ा ध्यान दें। बाकी जो है गुरु ग्रह सौम्य शुभ ग्रह है, इसकी दृष्टियाँ अच्छी ही होती हैं। तो चूँकि ये त्रिक भाव है, थोड़ा सा 10 नंबर है, तो थोड़ा सा आप बचाव कर लें उस पीरियड में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ठीक है। फिर मान लीजिए गुरु यहाँ पे बैठ गए लाभ भाव में, इच्छा पूर्ति भाव में, तो यहाँ पे तो सारे ग्रह अच्छे होते हैं, तो शुभ और सौम्य का सही मार्गों से आपको धन आएगा। आप जो है लोगों से आपका तालमेल बाहर के लोगों से बहुत अच्छा होगा, बड़े भाई से सपोर्ट सहयोग मिलेगा, दोस्तों से अच्छा सपोर्ट सहयोग मिलेगा, गुरुओं का आशीर्वाद होगा, लाभ के कई स्रोत होंगे आपके पास, कम मेहनत में अधिक सफलता आपको मिलेगी। यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि यहाँ पे सब अच्छा होगा। छोटे भाई बहनों से लाभ, छोटी यात्राओं से लाभ, लेखन या उससे किसी से जुड़े मीडिया उससे लाभ। फिर 6, 7वीं यहाँ डाल के सब अच्छा। 8, 9 यहाँ पे आपका वैवाहिक जो है वो भी आपका सुखमय होगा। वैवाहिक जीवन, अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार भी अच्छा होगा, साझेदार से संबंध भी अच्छे होंगे। आप ज्ञान और धैर्य से हर चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे। फिर मान लीजिए गुरु ग्रह यहाँ पे बैठ गया, तो ये क्या है, उच्च का नंबर है, 4 नंबर। काल पुरुष के हिसाब से 12 नंबर यहीं आता है, गुरु का ही है। और 4 नंबर में गुरु बैठ गए हैं तो आपको अध्यात्म से जोड़ेंगे, आप दानी होंगे, धर्म कर्म में बढ़ चढ़ के रुचि लेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, सही मार्ग पे चलेंगे। यहाँ पे भी पोजीशन अच्छी है। थोड़ा सा ये त्रिक भाव है तो थोड़ा सा समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे विपरीत राजयोग भी बन रहा है, 12 नंबर यहाँ पे अष्टम भाव में है, तो थोड़ी सी विषम परिस्थितियाँ आ सकती हैं, लेकिन उसको आप बहुत अच्छे से आप मैनेज करोगे। और यहाँ पे भी पोजीशन इनकी उत्तम ही है, सही मार्गों पे ही आपका खर्च होगा, पैसा व्यर्थ नहीं आप खर्च करोगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य वगैरह में हो सकता है, वो भी आप बहुत अच्छे से आप मैनेज कर लोगे। तो आज मैंने आपको बताया है सिंह लगन की है कुंडली, 7म भाव से लेके अगर 12 भाव तक उसमें गुरु हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नया वीडियो आप तक सीधे उसका नोटिफिकेशन जाए, उसका आप लाभ उठाएं, मुझे खुशी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।